हेलो दोस्तों, यस मैथमेटिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो सीरीज चल रहा है वो यूपी पीजीटी के सॉल्व पेपर्स का चल रहा है, जिसके संबंध में अभी तक मैंने आपके लिए 2013 यूपी पीजीटी का पेपर सॉल्व करा दिया है। तो आज मैं आपके लिए यूपी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसके इस वीडियो में आपको 1 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लगातार अपलोड होते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और जिस किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो नीचे वीडियो के सब्सक्राइब के साथ में घंटी की बटन आ रही है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। टीजीटी में भी आया है इस क्वेश्चन पे, और पीजीटी में भी आया था। उसमें लिखा था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 लिखा था। अब 3 आपको तभी तो कर पाओगे जब इसका फार्मूला होगा, पता होगा। तो गाइज इसका फार्मूला क्या होता है? जो फार्मूला होता है वो ए वाला फार्मूला इसका क्या होता है, करेक्ट होता है। तो गाइज इसका पहले तो फार्मूला याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मिस्टेक फार्मूला है। आइए इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। इसके प्रूफ में क्या करेंगे गाइज, लेट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को हम क्या मान लें, यहाँ पे x मान लें, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लोगे साइन हाइपरबोलिक z, इसके साथ में क्या निकाल लो, कॉस हाइपरबोलिक z क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक z। तो ये यहाँ पे साइन की वैल्यू लगा दो जो ऊपर अभी लेट किए थे। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों इक्वेशनों को क्या कर दिया गाइज, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या करो, इन दोनों का, ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए। जब फार्मूला लगाएंगे तो इस साइन में क्या होता है, माइनस होता है, बट ये हाइपरबोलिक है इसलिए आई नहीं आता गाइस, ध्यान रखिएगा। और कॉस में क्या होता है, प्लस होता है। आप देख रहे जब ऐड करोगे तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस हाफ यहाँ से और एक प्लस हाफ ई यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर जेड हो जाएगा। और इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस, ठीक है। जब आपको पता है इधर से ई हटेगा तो उधर लॉग में पहुँच जाएगा, या दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तब भी इधर जेड में आ जाएगा गाइस। तो ठीक है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे से आराम से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जिसका नंबर अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके लिए। और जिस किसी को नंबर चाहिए नहीं है तो वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है गाइज। नंबर नोट कर लीजिए, 86 30 80 40 37, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके गाइज, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, गलती से लगा हुआ है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये डॉट है। ओके गाइज, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या है, जैसे ही आप एक्स की जगह 0 लगाओगे गाइज तो क्या होगा, देखिए एक्स की जगह 0 लगाने से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स कितना होता है 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो सॉरी एक्स इक्वल टू 0 लगा है, तो एक्स 0 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 फॉर्म कैसी होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। तो ई की पावर एक्स का एक्स 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो गया, तो ऊपर ही आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। फिर से एक्स की जगह 0 लगाओगे तो फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अगेन एल हॉस्पिटल लगाएं तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स 1 का 0, 2x का कितना बचेगा 2, तो ये बचा है। अब इसमें ई की जगह एक्स की जगह 0 लगाओगे तो ई की पावर 0 तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी सेम लिमिट का क्वेश्चन लिया। ये इतना इजी पेपर आया था, आप सही से देखेंगे ना तो एक एक टॉपिक के ऊपर लगातार 10-10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2011 का बहुत ही ईजी पेपर है। अब इसको देखिए, इसमें क्या आपको ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है गाइज, ए की पावर एक्स एंड लॉग ई ए, ठीक है, ये होता है। तो डिफ्रेंशिएशन पता है तो आसानी से कर सकते हो। अब क्या है, फिर एक्स टेंड्स टू 0 लगाओगे, भाई किसी की पावर 0 होगी तो 1 माइनस 1/0 और 0/0 फॉर्म फिर बन जाएगी आपकी। अब 0/0 फॉर्म बनेगी तो फिर एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे गाइज। देख रहे हैं आप, फिर से क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे ही एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। फिर ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स दोनों का डेरिवेटिव कर लिया, नीचे एक्स है, एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करो, एक्स की जगह 0 लगाओगे, जैसे ही एक्स की जगह 0 लगाओगे ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 4 फिर से कह दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिट ए की पावर एक्स साइन बी अपॉन ए की पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें क्या करिएगा इज, अभी आप देखिए अगर ए ग्रेटर देन 1 है, सपोज करो ए ग्रेटर देन क्वेश्चन में दे रखा है एक्सटेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे बताओ भाई जब क्या होगा तो b अपॉन इन्फाइनाइट बन जाएगा। किसी की पावर अगर इन्फाइनाइट होगी, अगर इन्फाइनाइट 1 से मतलब वो बड़ा है तो ये b अपॉन इन्फाइनाइट, और b अपॉन इन्फाइनाइट क्या दे देगा गाइस 0 दे देगा। तो b अपॉन जो पूरा x हो जाएगा वो क्या देने वाला है 0 देने वाला है आपके लिए। यहाँ से कुछ समझ आया होगा। अब ये जब 0 मिलेगा तो पता होना चाहिए, जैसे ये सॉरी लिमिट हर जगह एक्सटेंड्स टू इन्फाइनाइट लगा लेना, छूट चुका है, यहाँ भी एक्सटेंड्स टू इन्फाइनाइट लिमिट होगी। अब देखिए अभी किया क्या है, यहाँ पे जो ए की पावर एक्स चल रहा था उसको कहीं नीचे ले आए और ऊपर नीचे 1 से कर ली मल्टीप्लाई, तो ये कंडीशन बन गई। ये कंडीशन एक्सटेंड्स टू इन्फाइनाइट पे ये होता है इसका फॉर्मूला साइन 1 अपॉन एक्स अपॉन मी साइन 1 अपॉन एक्स, एक्सटेंड्स टू इन्फाइनाइट पे ये 1 देता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला अलग होता है साइन एक्स अपॉन एक्स, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे 1 देता है। अब यहाँ 1 अपॉन एक्स हुआ तो लिमिट भी क्या हो गई इन्फिनिट हो गई, तो ये क्या देगा गाइज 1 देगा, सेम चल रहा है तो ये क्या दे देगा 1 दे देगा। और ये b पहले से कांस्टेंट चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, मॉड x अपॉन एक्स, ठीक है, मॉड x अपॉन एक्स का है। अब यहाँ से पूछा गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे कि क्या होगा, ठीक है गाइज। आइए देखते हैं इसके लिए। तो इसके लिए क्या करना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है जो मोड होता है वो 2 तरह से डिफाइन होता है। एक x लेस देन 0 पे, लेस देन मोड हमेशा कैसा देगा पॉजिटिव देगा। अब 0 से छोटी वैल्यू रखोगे तो वो ऑलरेडी नेगेटिव होगी, तो जो वैल्यू होगी उससे पहले भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जिससे दोनों वैल्यू मिलके क्या बन जाए पॉजिटिव, तभी तो मॉड एक्स ऑलवेज क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो ये यहाँ से बन जाएगा। लेस देन पे क्या देगा नेगेटिव माइनस एक्स देगा, और अपॉन में एक्स तो चल ही रहा है, माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा -1, और एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0। ओके आगे देखिए, तो LHL निकाल लीजिए इसका, LHL निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा गाइज -1, क्योंकि ये आ जाएगा, छोटा वाला लेंगे। RHL पे क्या लेंगे प्लस वाला लेंगे, तो प्लस ग्रेटर देन 0, तो ये 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो दोनों लिमिटें क्या आई हैं गाइज डिफरेंट आई हैं। LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इस 6 क्वेश्चन, एफ एक्स इजकल टू साइन 1/2 एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे के है, इज कंटिन्यूस है, तो हमको के की वैल्यू बताना है। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या कंटिन्यूस है ही। तो साइन 1 अपॉन एक्स कमा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, के, ठीक है, नॉट के कब होगा जब एक्स इक्वल टू 0 होगा, जो अभी क्वेश्चन पढ़ा था। और साइन आपको पता है, एक चीज कंडीशन देख लीजिए, साइन जो होता है वो कोई भी हो वैल्यू क्या देगा -1 और 1 के बीच में देगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे। और एफ एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे एफ एक्स क्या देगा 0 देगा। अब यहाँ से देखिए अगर वो 0 देगा तो अगर हम ये करते हैं साइन एक्स इक्वल टू 0, सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एक्स, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा हेंस एफ एक्स तो कंटिन्यूस नहीं होगा, जब कंटिन्यूस नहीं होगा तो के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है गाइज, एफ एक्स दे रखा है √x² + 9 एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 एफ एक्स माइनस F4 अपॉन एक्स माइनस 4, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप गाइस ध्यान से देखिए, क्या ये किसकी तरह फार्मूला लग रहा है, ये डेरिवेटिव का फार्मूला लग रहा है। किस तरह से, अभी देखो, जैसे जो डेरिवेटिव होता है आप लिखते हो f'(h), सपोज करो क्या लिखते हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू कुछ भी लगा लो 0 या h लगा लेते, ठीक है। क्या लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या लिखते हैं एच लिखते हैं, इसी तरह से तो लिखा जाता है, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से ये बना हुआ भी था। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, ये दे रखा था गाइज, ठीक है। अब इससे हमने ये निकालना था, तो जो फर्स्ट वाला है इसका क्या निकाल लिया, f' निकाल लिया, डिफ्रेंशिएशन तो कर ही लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद गाइज ये आ जाएगा। उसके बाद f' x की जगह कितना लगा दिया 4 लगा दिया, जिससे कि दूसरी वैल्यू मिल जाए। तो जब इसकी जगह 4 लगाओगे तो 4 तो
तो ये जो बनेगा तो 4 का फॉर्मूला यही तो रहेगा गाइज। तो ये डेरिवेटिव की तरफ फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें हमें दोनों की वैल्यू पता है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। अब ये तुम्हारा कितना आया था गाइज, ये एफ डैश एक्स आया था। अब इस एक्स की जगह यहाँ 4 लगा दें तो एफ डैश 4 हो जाएगा। तो 4/4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25। 25 कितना हो जाएगा 5 का। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 4/5। तो ये जो वैल्यू आ गई गाइज, ये कितनी आ गई 4/5 आ जाएगी। वही अपॉन में अभी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इधर से जो 4/5 आएगी वही आपकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, इसमें लिखा y इक्वल टू साइन की पावर nx इंटू कॉस nx देन बाई dy/dx इज इक्वल टू। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ओनली क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव करना है। तो सिंपली एक बार डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव तो कर ही लोगे। यहाँ पे क्या लिखा, y इक्वल टू साइन की पावर nx इंटू कॉस nx। एक बार डेरिवेटिव किया, साइन को छोड़ दिया, कॉस का कर लिया माइनस, और nx का दोबारा n आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप साइन का करेंगे, पावर आगे आगे एक कम हो गई, साइन का कॉस, फिर कॉस तो ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इन दोनों में क्या है, जो छोटा है n भी दोनों तरफ है, और साइन की पावर n माइनस एक्स, छोटी पावर कॉमन कर लेते हैं, अंदर ये बचा है, ठीक है। अब इसको देखिए ज़रा, ये कॉस a प्लस बी का की तरफ फॉर्मूला बन रहा है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस का फॉर्मूला बना लिया, बाकी जो कॉमन करना था कॉमन कर लीजिए, और ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 10x इज। तो क्या करना है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताना है गाइस, ठीक है। देखते हैं, तो सिंपली करना क्या है, जो y इक्वल टू log 10x दे रखा है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो। तो log x का 1/x 10x हो गया। 10x का क्या होता है गाइस, सेक स्क्वायर x। 10x को आप क्या कर दीजिए, कॉस और साइन में तोड़ दीजिए। जब तोड़ने पे कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई इसलिए कर लिया गाइज, जिससे कि नीचे ऊपर कॉस स्क्वायर था, नीचे एक कट गया, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स बन के साइन 2x का फॉर्मूला बन जाए, ऊपर 2, और जो नीचे साइन 2x बनेगा वो नेक्स्ट लाइन में ऊपर जाके कॉस 2x हो जाएगा, और 2 cosec 2x जो होगा वो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइज। देन dy/dx इज इक्वल टू, तो आपसे पूछा, तो सिंपली x की जगह क्या लगा दीजिए, tan थीटा लगा दीजिए। अगर x की जगह tan थीटा रखेंगे तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा गाइज। x की जगह क्या लगाना है, ठीक है, tan थीटा। तो अब ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो साइन से साइन हट जाएगा, कितना बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। देख रहे गाइस, तीसरा क्वेश्चन है ये डेरिवेटिव का। अब देखना, डेरिवेटिव के ही क्वेश्चन चलते हैं, इसमें कई क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब एक बेस जो दिया है उसके लगातार 6 7 7 10 क्वेश्चन तक दिए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मतलब इसका क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना है सिंपली गाइस। तो डेरिवेटिव बस आपको ओनली डिफरेंशिएशन करना है, और ये पीजीटी लेवल में आए हैं, तो समझ सकते हैं आप कितना आसान पेपर आ रहा है। बस थोड़ी सी तैयारी करने की ज़रूरत है, और सभी का सिलेक्शन होगा। अब देखिए गाइस, ये तो दे रखा था, अब क्या करो, दोनों साइडों में लॉग ले ले। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो गाइस आगे आ जाती है, ठीक है। तो ये पावर क्या होगी आपकी, आगे आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, पहले लाइन में क्या करोगे, लॉग ले लोगे। लॉग और लेने के बाद लॉग मत लीजिएगा, जिसमें क्या करिए, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है। ये लाइन कट कर दीजिए, क्योंकि लॉग यहाँ पे नहीं लिया गया है, लॉग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपली ए की पावर एक्स का जैसे डेरिवेटिव करते हैं ना, तो ए की पावर एक्स लॉग ई ए होता, तो यहाँ पे क्या किया, ओनली डेरिवेटिव किया है, तो ये इसका डेरिवेटिव यही हो जाएगा। बाद में एक्स का करना था वो 1 हो जाता, यहाँ पे बाद में बाई का करेंगे तो dy/dx। ऐसी इसका 2 की पावर x प्लस वाई, तो पहले क्या होता है, a की पावर x की तरह डेरिवेटिव कर दो, ठीक है गाइज। उसके बाद क्या होता है, जो पावर होती है उसका कर लेंगे, तो पावर क्या है, x प्लस वाई, तो x का 1 हो जाएगा, बाई का dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, लॉग नहीं लिया है, सीधे इसका a की पावर x की तरह डेरिवेटिव कर दिया गाइज, ठीक है। अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, dy/dx वाली टर्मों को एक साइड कर लो, ठीक है। बचा हुआ एक साइड पहुंचा दो, बाकी dy/dx के साथ जो भी आ रहा है उसको दूसरी साइड में नीचे पहुंचा दो। अब इन दोनों में देखो क्या है, 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 की पावर बाई कॉमन आ रही, तो कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ x की पावर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस बाई, इसका भी आपको क्या निकालना गाइज, डेरिवेटिव निकालना है ओनली, ठीक है। तो देखना, छठा क्वेश्चन चल रहा है डेरिवेटिव निकालने का। तो सिंपली आप
इसमें लॉग ले सकते हो। अब जब हम इसमें लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी लॉग के। पहले तो सिंपली लिख के दिखा दिया है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, अब एक कंडीशन और भी है। क्या कंडीशन है, जैसे इस साइड चल रहा था आपका ये, अब जब लॉग लोगे आपको पता है ये नंबर जो बेस है और उसी की पावर में कोई भी नंबर दे रखा है तो वो सब हट जाता है, क्या बचता, ओनली जो पावर वाला नंबर होता है वो बचता है। तो यहाँ से x माइनस बाई बच जाएगा और यहाँ से जो बाई है वो कहाँ आ जाएगा गाइज, आगे आ जाएगा। अब ये नंबर आ गया, इसका तो डेरिवेटिव कर लो, बाई को फर्स्ट मान लो, सेकंड लॉग x का किया 1/x हो गया, ठीक है। फिर बाई का कर लिया dy ओवर dx, log x ऐसे ही आ जाएगा। इधर x का करेंगे 1, बाई का कितना हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा, ठीक है गाइज, यहाँ तक आ चुके हो। उसके बाद यहाँ से dy ओवर dx निकालने की कोशिश कर लिए, dy ओवर dx तो निकल चुका है, इसमें गलती क्या है, इसमें बाई चल रहा है। तो जो ऊपर अभी ये वाली लाइन आई थी ये, यहाँ से क्या करो, बाई की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ x। अब जहाँ भी बाई दिखेगा वहाँ पे ये लगा दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए गाइज, नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका फिर डेरिवेटिव निकलवा लिया विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी का डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, वो एक अलग फंक्शन है, पहला एक अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट का अलग निकालो, सेकंड का अलग निकालो। तो बाद में क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, तो जो होता है पहला वाला सेकंड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकल जाता है। तो ये ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है गाइज। तो इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए। अब देखते हैं, जैसे ये लिखा है तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली क्या करना, फर्स्ट वाले को y1 फंक्शन मान लिया, सेकंड वाले के लिए y2 मान लिया। तो फर्स्ट का अब किस में फंक्शन है, x में है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लगा दिया, cos थीटा लगा दिया, जिससे ये cos का फॉर्मूला बन सके। cos 2 थीटा, ऊपर जाके sec 2 थीटा, बाहर भी sec चल रहा है, sec से sec हट जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब 2 थीटा की जगह cos इनवर्स x, ठीक है, cos इनवर्स का -1/√- -1/x²। तो ये तो इसका फर्स्ट निकल आया, ठीक है गाइज। ऐसे जो सेकेंड वाला दे रखा था, इस फंक्शन का भी x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल लीजिए। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लिया, जब x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये इस तरह से आ चुका है ये, ठीक है गाइस, ये आ चुका है। और वहाँ पे सेकंड था, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से बाद में क्या कर दीजिए गाइस, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे फर्स्ट को क्या कर दिया, सेकंड से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे पूरा अंडर रूट और ये कट जाएगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ क्या है, ये वाला क्या रहेगा, ऊपर रहेगा -2 और ये -x क्या रहेगा नीचे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। और ये भी निकालना था आपको, x की जगह 1/2 रखे, तो x की जगह 1/2 रखेंगे, एक तो x पहले ही अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे रखा है आपके लिए, ओके, एक ये दे रखा है, इस पे निकालना है। टेंजेंट निकालने का मतलब वही dy ओवर dx निकालना है या, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो सिंपली क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन रहे, तो इसका फर्स्ट क्या करिए, x के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, x का भी और y का भी x के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, ठीक है गाइज। जब यहाँ पे ये निकालोगे तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ a से a तो कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे cos से 1 काट लीजिए साइन का फॉर्मूला लगा के, ऊपर भी साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है गाइज। लगाने पे सब कट जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का tan θ/2 बच जाएगा गाइज, ठीक है। अब थीटा कितना था आपका, π/3 था, तो यहाँ पे हमने कितना लगा दिया, π/3, और थीटा के बाई में 2 है तो कितना हो गया, π/6 हो गया गाइस, ठीक है। अब इस π/6 को प्लस करना है, यहाँ पे माइनस दे रखा तो 10 पाई माइनस π/6 लगा दिया गाइस, ठीक है। अंदर कर लिया 10, 180 माइनस जो थीटा होता है वो थर्ड में आता है, सॉरी सेकंड में आता है, और सेकंड में साइन और कॉसिक प्लस का होता है, बट 10 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 है तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा। तो इधर tan अल्फ़ा हो गया, भाई dy ओवर dx ही तो tan अल्फ़ा होता है, ये हो गया मतलब tan अल्फ़ा, और इधर से ये एंगल आ चुका tan 5π/6, तो 10 से 10 हट जाएगा तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको x दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, तो सिंपल वही बात, अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट का पहले क्वेश्चन निकाला था, वो भी टेंजेंट का ही था। इसमें ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है, x t में दे रखा है, ठीक है गाइज, x भी t में है, y भी t में है, बाद में पॉइंट दे रखा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, x का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, y का भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, y का जो
आया है टी के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में जो टी का आया था, तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल जाएगा। जो भी डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा वो आपका डेरिवेटिव बन जाएगा, उसमें एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1 लगा दीजिए, तो वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब ये देखिए अच्छे से समझ लीजिए, एक्स की जगह ये दे रखा था तो इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया टी में, ये बाई दे रखा था इसका यहाँ से कर लिया, ठीक है। अभी क्या है, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो इन टर्म ऑफ टी आएगा, ठीक है गाइज। जब इन टर्म ऑफ टी आएगा, देख लीजिए जब डी वाई ओवर डी एक्स किया तो ये आ चुका है, बट ये 2,1 पे निकालना, तो 2,1 2 तो x की वैल्यू है, बाई -1 की वैल्यू है, t की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे यूज करके बाई निकाल लो, या बाई की वैल्यू यहाँ पे रखे, ठीक है, t निकाल लो, तो दोनों से एक ही आने वाला, तो यहाँ पे x से निकालिए, x की जगह यहाँ 2 लगाया और t की वैल्यू इन टर्म ऑफ t में निकालिए, मतलब t में फिर सॉल्व कर ले, तो t इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 2 आया है, एक -5 आया था उसे छोड़ दिया, तो t इक्वल टू इस पे ये t इक्वल टू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। अब यही नहीं कि फर्स्ट में लगाना है, चाहे सेकंड में लगा सकते हो, बट ये ध्यान रखना अगर x वाली इक्वेशन में लगा रहे हो तो इसमें x इक्वल टू 2 रखना, और y वाली इक्वेशन में लगा रहे हो तो y इक्वल टू -1 रखना, t की वैल्यू दोनों सेम देंगे, तो t इक्वल टू 2 रखने पर दोबारा इस वाली इक्वेशन में t की जगह 2 लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6/7 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस 16, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व 2y इक्वल टू 3 - x² इज, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, नॉर्मल निकाल, तो सिर्फ सबसे पहले तुम्हें जो कर्व दे रखा है उसका क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो जो स्लोप आपने निकाला है उसको उल्टा करो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो स्लोप किसका बन जाता है, नॉर्मल का, क्योंकि दो चीज़ें अगर क्या है डायरेक्टली परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो क्या होता है स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है गाइज, -1 होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ये होता है परपेंडिकुलर के केस में। अब यहाँ से अगर हमें m1 निकालना है तो -1/m2 हो जाएगा, अर्थात क्या करना है, एक को निकालने के लिए दूसरे को उल्टा करके माइनस लगाना होता है, ठीक है गाइस, तो इतना ध्यान रखना है। तो सिंपली मैं बता नहीं रहा हूँ, खुद से ही करिएगा, बाई दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लोगे, 1,1 पे निकालना है क्योंकि पॉइंट दे रखा था, तो ये कितना आया था, -1 आया था गाइस, यहाँ से ध्यान से देखिए। अब हमें ये किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का है, बट हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का, तो उसको उल्टा करके माइनस लगाएंगे, तो उल्टा करेंगे, देखो माइनस लगा दिया, 1/m1 लिख दिया, तो उल्टा तो करेंगे तो 1 का बन ही रहेगा, एक माइनस और लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ चुका 1। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दीजिए, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये 1 आ गया था आपका, ठीक है। इनटू में क्या होता है, x - x1 होता है, तो वो दोनों 1 दे रखे थे, तो यहाँ पे कितना आ चुका है, x - बाई इज द स्लोप ऑफ, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दे रखा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। तो आपने अभी पीछे देखा था जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका लाइन, ठीक है, एक दे रखी होती थी, उसमें आपको स्लोप पे क्वेश्चन चल रहे थे, तो स्लोप पे अभी आपने देखा 4 क्वेश्चन चले थे आपके सामने, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे गाइज, इसका डेरिवेटिव करना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है गाइज, 0 करना है, ओके। तो सिंपली बाई इक्वल टू log x अपॉन x का डेरिवेटिव तो कर लेंगे आप सभी लोग, तो ये एक बार डेरिवेटिव किया, ये आ गया, ठीक है गाइज। ये सेकंड बार डेरिवेटिव कर लिया, सेकंड बार डेरिवेटिव को थोड़ा सिंपल करके लिख लिया। फिर क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर लेना होता है, 0। जब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करोगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है गाइज। इसको आने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 हो जाएगा, तो log x इक्वल टू 1 हो गया। तो इधर से हम log हटाएंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा e, और ये कितना आ जाएगा e। गाइज यहाँ तो अब मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपके लिए कि ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी, देने पे नेगेटिव देगा, बट आपको एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही तो पूछी है, तो ऑलरेडी वो मैक्सिमम नेगेटिव ही दे रहा होगा, क्योंकि अगर ये जो x की वैल्यू आई है वो डबल डेरिवेटिव में रखें, अगर वहाँ से आपको नेगेटिव मिल रहा है, वहाँ से आपको नेगेटिव मिल रहा है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्या देगा, मैक्सिमा देगा। अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो क्या देगा, मिनिमा देगा। बट यहाँ पे चेक इसलिए नहीं करना है क्योंकि चारों वैल्यू दे रखी हैं और आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो मैक्सिमम ही आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हो रहा जो पूरा सॉल्व करके देखते रहेंगे।
बट यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ये नेगेटिव आया है। जब ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा नेगेटिव ही होता है, तो ये हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गया तो x इक्वल टू ई पे फंक्शन की वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम देगा। और वो वैल्यू क्या होगी, तो जो क्वेश्चन दे रखा था वहाँ पे x की जगह ई लगा दी, ये ई लॉग ई सेम बेस पे वैल्यू क्या देता है 1, तो ये 1/e इज द मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस 1/3 साइन 3x है, ठीक है। और ये भी कहाँ निकालना, मैक्सिमम निकालना, एट x इक्वल टू π/3 पे सॉल्व करना है। आगे देख लीजिए, तो सिंपली क्या करना है वही, ठीक है, ये तो दे रखा है, ओके, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। एफ एक्स इज मैक्सिमम होगा कहाँ पे, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है x इक्वल टू π/3 पे क्या है, मैक्सिमम है, ओके गाइज। तो मैक्सिमम है तो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव x की जगह कितना लगाना है, π/3 लगाना है। तो x की जगह π/3 लेके इसको क्या करेंगे, सॉल्व। ये पूरा का पूरा क्या चल रहा है गाइज, जीरो चल रहा है। x इक्वल टू π/3 इक्वल टू क्या है, जीरो। तो x की जगह π/3 लगा दिया, यहाँ से ये लगा दिया, ठीक है। तो a/2 माइनस कितना हो जाएगा भाई, cos π/3 कितना देता है, 1/2, ठीक है। cos यहाँ से पाई आ जाएगा, 3 से 3 करने में, तो cos पाई कितना दे रहा है, -1, तो -1 इधर आके कितना हो जाएगा, +1, तो a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 19, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x - a इंटू x - b इज, ठीक है, मिनिमम पूछा है तो ध्यान रखना है इसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा सबसे पहले मल्टीप्लाई करके। ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या किया, ये जो दे रखा था उसको मल्टीप्लाई करके ये बना लिया इक्वेशन। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ठीक है गाइस, सेकंड डेरिवेटिव किया। अब सेकंड डेरिवेटिव में आप कुछ भी रखिए, ठीक है, वो क्या ऐसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं करता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, 0। तो ये पॉजिटिव आने वाला, हमेशा कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो ये कैसा हो गया, ठीक है, पॉजिटिव देगा। और पॉजिटिव कैसा, पॉजिटिव पे क्या देता, मिनिमा देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके यहाँ से x निकाल लिया। अब ये मिनिमम वैल्यू पूछी है तो फंक्शन में लगा दीजिए, y इक्वल टू x - a इंटू x - b में x की जगह क्या लगाएंगे, a + b, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। वो तो पता ही है आपको, ग्रेटर देन 0 देगा तो इसलिए मिनिमा हो जाएगा, बाद में x की जगह वैल्यू लगा दो और इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, सॉल्व तो कर सकते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या करना है आपको, nth डेरिवेटिव निकालना है गाइज। इस फंक्शन का क्या करना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। तो एक बार दो बार जब तक निकालिए जब तक कि आपकी सीक्वेंस नहीं बनती है। जैसी सीक्वेंस बन जाएगी फिर डायरेक्ट nth टर्म उसका लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बाई एक्स है, बाई इक्वल टू लॉग एक्स, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/x, दोबारा करेंगे तो -1/x² हो गया, 3 बार करेंगे तो जो माइनस बना है ना उसकी मल्टीप्लाई मत करना, अगली बार जो पावर आएगी वो -2 आ जाएगी, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो जितनी पावर है उसे कम तक चल रहा है ऊपर, और जितनी बार डेरिवेटिव है x की पावर वही चल रही, तो n डेरिवेटिव होगा तो x की पावर भी क्या होगा, n होगा। अब देख लीजिए गाइज, यहाँ 3 बार किया तो कितने माइनस दिख रहे हैं, 2, तो n बार करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, n-1। यहाँ देखो 1 2, अब भाई फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 3, और 3 बार करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, माइनस वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस की पावर 1 कम रह रही है और फैक्टोरियल भी क्या हो रहा है, एक संख्या कम तक जा रहा है। तो कोई संख्या 1 से लेके लगातार लिखी होगी तो उसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल में। तो जो 1 2 3 जा रहा है वो भी फैक्टोरियल n-1 तक होगा, जो -1 है वो भी पावर में n-1 तक होगा, और x वही है जो जितना बार डेरिवेटिव कर रहा है, 3 बार है तो 3 है, तो n बार करेंगे तो n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यहाँ पे आपको 21 जो क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ y इक्वल टू a साइन log x, इसको आपको क्या करना है, जो y2 y1 और ये दे रखा है इसका मतलब है 2 बार डेरिवेटिव 1 बार डेरिवेटिव, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, चलो इसको कर लेते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए इस 2011 के पेपर में। ये y दे रखा है, इसका y1 मतलब 1 बार डेरिवेटिव कर लिया, a साइन का कॉस कर लिया, ठीक है, और फिर लॉग का करेंगे 1/x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से x इधर आ गया, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, करने पे ये जो बन गया ये आपका क्या बन गया गाइज, y बन गया इक्वेशन से। तो -y और जो x आ रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर, बाकी y को फिर से इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली डबल डेरिवेटिव निकालना है π/2 पे, ठीक है। तो अब देखिए दे क्या रखा है, यहाँ से x की वैल्यू ये दे रखी, y ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिए, ये जो दे रखा है, ठीक है,
यहाँ पे x का बाई थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार निकाल लो, बाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट में एक बार निकाल लेते हैं, तभी जो डी वाई ओवर डी थीटा आएगा उसको एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। इसका x का थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, बाई का थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये 2y1 कर देंगे, ठीक है गाइज। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। कटने के बाद इसको काटने के बाद ऐसा कुछ आ रखा है, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो एंगल दे रखा था ना आपके लिए, वो थीटा की जगह वो पाई कामा 2 नहीं है, वो पाई बाई 2 दे रखा था, ठीक है गाइज। तो पाई बाई 2 लगाएंगे तो कॉसिक पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कॉसिक पाई बाई 4 जो होता है वो 1/√2 होता है, सॉरी √2 होगा। अब ये जो √2 होगा, अब यहाँ पे क्या है करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने पे क्या दे देगा, ये वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 तो आगे चल रहा है, तो कॉसिक स्क्वायर, ठीक है। और थीटा कितना, पाई/2 दे रखा है, और 2 पहले से ही दे रखा है पाई/2, तो पाई/4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इनटू में क्या दे रखा है, ये। अब देखिए गाइस इसको ध्यान से, तो ये जब सॉल्व करोगे ना तो इसकी कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही लोगे, कैलकुलेशन सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में आपसे क्या पूछा है, इसका एक्सपेंशन पूछा है बाय द थ्योरम, मैक्लारेन थ्योरम के द्वारा, ठीक है गाइस। तो मैक्लारेन थ्योरम के द्वारा इसका एक्सपेंशन करने के लिए आपको मैक्लारेन थ्योरम का क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, जैसे जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू F0 प्लस, ठीक है, एफ डैश एक्स होता है, ठीक है गाइस। सबसे पहले क्या होता है, F0 आ जाएगा, फिर प्लस एक्स एफ डैश 0 आ जाएगा, प्लस x² 2 f डबल डैश 0, जो डैश है वो मतलब डेरिवेटिव है, तो इसको fx ले लीजिए, ठीक है। तो fx तो ये है, fx 0 भी निकालना होता है, 1/2 हो जाएगा, x की पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1 + 1 कितना हो गया 2। अब एक बार इसका क्या करिए गाइज, इसमें हमने 1 को ऐड किया, 1 को माइनस किया, तभी ये फर्स्ट के नीचे होगा तो 1 और सेकंड के नीचे आ जाएगा। अब इसका क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे। तब एक बार डेरिवेटिव किया तो ये आ चुका है, अब इसमें क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो ये मिल जाएगा। डबल बार डेरिवेटिव कर लिया, फिर रखा 0 मिल गया, फिर 3 आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपके 2 से ही आंसर मिल जाएगा। और ये मैक्लारेन थ्योरम का फार्मूला खोल दिया, ओके गाइज। तो 0 पे कितना था, 1/2, एक्स एफ डैश कितना था, ठीक है, 1/4 था, ठीक है। तो यहाँ पे ये x में आ चुका है, एफ डैश 0 आप देख रहे हो ना, 1/4 है। डबल डैश कितना आ गया था, 0 आ गया था। यहीं से देख लो, ऐसे 2 ऑप्शन अगर किसी में मैच नहीं कर रहे, 2 वैल्यू अगर डिफरेंट है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसी वैल्यू 3 में मैच कर रही तो आपको आगे वाला भी टर्म निकालना होता। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, जो आपका था यहाँ से फर्स्ट वाला देखिए, ये वैल्यू किसी में, इसकी 2 वैल्यू शुरुआत की मैच नहीं कर रही थी, 1/2 + 1/4 इसमें कर रहा था, बट यहाँ पे x का स्क्वायर दे रखा था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद न्यू क्वेश्चन 24। अब ये भी देखिए आप, ठीक है, किसका दे रखा है, पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में एक बार u इक्वल टू फाई फंक्शन दे रखा है, एक साई फंक्शन दे रखा है। तो u का भी देखो 2 बार x में निकालना है, और बाई u का बाई में भी 2 बार निकालना है। तो निकालते हैं इसका, ठीक है। देखिए जो u दे रखा है वो ये है, ठीक है, इसका एक बार कर लिया, x के रिस्पेक्ट में दोबारा कर लिया, इसको करते समय ध्यान रखना, जो बाई है तो डैश में हो जाएगा, ठीक है, एक बार करने पे। फिर अंदर वाले फंक्शन का दोबारा फिर करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का होता है, बाकी सबका 0 हो जाता है। तो यहाँ पे बाई का कितना हो जाएगा, 0, x का हो जाएगा 1, तो a बचेगा मल्टीप्लाई में। ऐसे यहाँ पे बाई का 0, ax का कितना हो जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, वो माइनस यहाँ से साइन चेंज हो गया। एक बार दोबारा करेंगे तो फिर यहाँ से a निकलेगा और यहाँ से -a निकलेगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखो a² और यहाँ भी a² वो कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है गाइज। बट अभी नहीं निकाला है, अगली बार जो फंक्शन था उसका आप किसके रिस्पेक्ट में करना स्टार्ट कर दिया, बाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ प्लस में बाई आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस आने वाला नहीं है। अब ये वैल्यू देखिए, इसको जब करोगे और ये वैल्यू और उस वैल्यू में क्या डिफरेंस था, वहाँ पे a² अगर हम कॉमन कर लें तो यही आ जाता है। अगर हम इसको देख लीजिएगा गाइज, अगर यहाँ पे जो ये दे रहा है, अगर हम a² कॉमन करते तो उस वाले क्वेश्चन में यही वैल्यू दे रखी थी, तो वहाँ से हम वो वैल्यू यहाँ उठा के रख दें उसके। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू एक दूसरे में उठा के रख दोगे तो ये 1/, हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ए बी पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, वो जो ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसका एक्स का एक बार क्या करना है, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले होता क्या है, ये जो क्वेश्चन होता है ये इलर्स थ्योरम का क्वेश्चन टाइप का है। ये जो फॉर्म दे रखी है इलर्स की, इसके इक्वल में क्या होता है, एन और u होता है। u मतलब जो फंक्शन दे रखा है। अब n क्या होता है, n होता है यहाँ पे डिग्री। अब डिग्री देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब 0 इंटू यू तो इधर क्या रहेगा, कुछ बचेगा नहीं, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है गाइज, तो बस इतना सा आपको समझना था और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए गाइज। द नंबर ऑफ आइसमटोड्स ऑफ द कर्व। तो इस कर्व के क्या निकालने हैं, आइसमटोड। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे एक बार क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 कर लेते हैं और एक बार y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को 0 कर लेना है। अगर दोनों के पावर्स के कोफिशिएंट्स को अगर हम 0 कर लेते हैं तो करने पे क्या मिलेगा आपको, जो रिजल्ट होता है एक ही रिजल्ट देगा। हो सकता है आइसमटोड्स दोनों तरफ से ड्रॉ हो जाए, अगर जिस तरफ से ड्रॉ नहीं होगा तो वहाँ से इमेजिनरी उसका सोल्यूशन आएगा। तो समझ लेना वो वाला जो होगा आइसमटोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जो आइसमटोड्स आपका एग्जिस्ट करेगा उसको आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा था इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। एक बार हाईएस्ट कॉपीस, ठीक है, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट ऑफ x का 0 कर लिया तो यहाँ से ये निकल के आया और किसी का स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये वाला जो है बाई के रिस्पेक्ट में या बाई इक्वल टू इसका कोई भी आइसमटोड्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जो बाई इक्वल टू बन जाए। अब यहाँ पे बाई का नहीं बना तो x में देख ले, x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस है, इसके कितने, x इक्वल टू एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस, तो इसके 2 आइसमटोड्स हो जाएंगे गाइज। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लीजिए गाइज। अब यहाँ से आपका इंटीग्रल के क्वेश्चन स्टार्ट हुए और इस पेपर में लगातार 10 इंटीग्रल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इंटीग्रल आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और ये सब आपको क्या करना है, जो 12th की बुक है उससे कर लेना है। RD शर्मा की बुक होती है 12th में, उससे सारे लगा लोगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। या आप यूनिवर्सल की बुक से भी लगा सकते हो, अच्छे क्वेश्चन IIT लेवल्स तक के आपके इंटीग्रेशन के मिल जाएंगे सारे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए ये दे रखा था। अब यहाँ एक कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली जिससे ये क्या बन जाए, 10 बन जाए। अब वो √10 से नीचे वाला 10 काटेंगे तो नीचे √10 आ जाएगा, ऊपर ये कॉस जो है वो जाएगा सेक बन जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन जो है ना वो सेक और 10 में कन्वर्ट कर चुके हैं। सेक और 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक दूसरे के क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, तो क्वेश्चन आसान हो जाता है गाइज। अब ये बन चुका है, तो 10x को t ले लिया, 10x का डेरिवेटिव ये जो कि ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारा, ठीक है, ये डायरेक्ट t, तो क्या हो जाएगा 1/√t। 1/√t का आपको डिफरेंशिएशन डायरेक्ट पता होना चाहिए कितना होता है, 2√t होता है और √t की जगह आपने जो माना था वो उठा के रख दीजिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। 28 जो क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रल x³ अपॉन x⁴ +1। तो सिंपली है, आप x⁴ +1 को t ले लीजिए और इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दे रखा है, या तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1/4 आएगा, तो 1/4 सीधे लॉग, ठीक है, x⁴ +1 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जब आपको पता चले कि डायरेक्ट डेरिवेटिव दे रखा है और जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है वो डिवाइड में लगा दो। तो देखो जैसे ही आपने इसको माना तो ये 4 आ गया। अब ये 4 प्रॉब्लम कर रहा है तो 4 इधर से इधर ही तो जाएगा, तो t/4 हो जाएगा। तो ये 4 दिक्कत कर रहा है, 1/t का log t हो गया, t की जगह जो माना था वो उठा के रख दिया। तो हम डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, अब आप देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको भी उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ आसानी से PGT निकल सकता है। अब ये देखिए गाइस, ये दे रखा है, तो सिंपली क्या करना, हमें अभी RHS से कोई मतलब ही मत रखो, अभी तो सिर्फ आप LHS सॉल्व करो। LHS सॉल्व करने पे क्या करना है कि जो भी तुम्हारा इस तरह की फॉर्म बनेगी, इस तरह की फॉर्म में जो साइन से पहले दिख रहा होगा वही आपका K होगा। तो आइए गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा था, अब 2 की पावर जो x होता है t, तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, ये आ जाएगा। अब यहाँ लगाओ इसको, अब भाई कांस्टेंट क्या है, अब ये हमें 2 की पावर x था हमारे पास, तो log 2 इधर नीचे आ जाएगा, तो 1/log 2 तो कांस्टेंट की तरह चल रहा है, इसका करेंगे। अब जब इसका करोगे तो ये किसका क्वेश्चन डेरिवेटिव दे रखा है, साइन इनवर्स t का दे रखा है। अब यहाँ से आप देखिए जो ये दे रखा है, साइन इनवर्स से पहले कितना दे रखा है, 1/log 2 दे रखा है, तो 1/ जो log 2 है वही तो आपका k की वैल्यू हो जाएगी, लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से जब कंपेयरिंग करोगे तो k ऐसे ही तो दिख रहा है, k = कितना आ जाएगा, 1/log 2 आ जाएगा गाइस, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन और भी आसान दे रखा है, कितना दे रखा है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स। तो करना ही क्या है, सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो कॉस था ना, वो कॉस हमें 10 बनाना है। आपको क्वेश्चन बोला था 10 और सेक में बनाओगे अगर रूट वाले क्वेश्चन, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉस है, हमें चाहिए साइन के अपॉन में कॉस क्यूब चाहिए, तो ऊपर नीचे कॉस क्यूब से मल्टीप्लाई कर ली, एक पावर पहले से ही थी तो वो 4 हो गई। अब ये हो गया 10 क्यूब, ठीक है। अब रूट लगा तो 10, ठीक है, की पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी। 10x को t मान लीजिए, ऊपर डेरिवेटिव जो दे रखा है वो सीधे डायरेक्ट चला जाएगा। अब t की पावर कितना है, 3/2 है, तो 3/2 को इंटीग्रेट कर लीजिए, बाद में t की जगह t की जगह आप 10x लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस कवर कराए हैं, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होंगे। तो प्लीज़ पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिस किसी ने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए गाइज। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके लिए सपोर्ट करूँगा गाइज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।